नमस्कार, मैं हूं निधि कुलपति। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और इस्तीफे के बाद बनी चंपाई सोरेन सरकार ने विधानसभा में बहुमत आज हासिल कर लिया। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार एक हफ्ते बाद 12 फरवरी को अपना बहुमत साबित करेगी। दोनों राज्यों में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने में जुटी है। उन्हें हैदराबाद तक भेजा गया है। झारखंड वाले तो आ गए हैं, लेकिन पटना वाले 11 तक आएंगे। यानी बिहार और झारखंड में सरकार के बनने बिगड़ने के खेल में अभी कई पिक्चर बाकी है। प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए। प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है कि प्रस्ताव पारित हुआ। हेमंत सोरेन की गद्दी जरूर चली गई थी, लेकिन उनकी पार्टी की अगुवाई वाली सरकार कायम है। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की सरकार ने 29 के मुकाबले 47 वोटों से अपना बहुमत हासिल कर लिया। हेमंत बाबू जो सरकार की योजना और खाका तय किया है, उसको बहुत तीव्र गति से काम शुरू करेंगे और विधि व्यवस्था से लेके हर तरह के सब दुरुस्त रहेगा। यहाँ की प्रदेश की जनता का हित में अच्छा काम करेंगे। चंपाई सोरेन अपने नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पक्ष में ही राजनीतिक बल्लेबाजी करते रहे। ये सारा राजनीतिक विवाद इसलिए खड़ा हुआ कि हेमंत सोरेन ईडी की जांच में फंसे और फिर गिरफ्तार हो गए। ऐसे में उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद उनके परिवार के बेहद भरोसेमंद चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री का पद मिला। चंपाई अपने पूर्व नेता के बचाव में बोले, हेमंत बाबू है तो हिम्मत है। जो देश के अंदर में भारत में केंद्र सरकार का महाराज जो बैठा हुआ है, किस तरह से केंद्रीय एजेंसी को उपयोग किया है, विश्वास प्रकट करती है कि प्रस्ताव। लेकिन सरकार बनने से पहले और बनने के बाद भी ये सवाल बना हुआ था कि क्या चंपाई सोरेन अपनी बहुमत साबित कर पाएंगे। उनकी पार्टी और गठबंधन का आरोप था कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ना चाहती है, इसलिए इंडिया ब्लॉक के विधायकों को हैदराबाद ले जाने की भी बात हुई। हालांकि वो गए नहीं और आज ये साबित हुआ कि उनके विधायक एकजुट हैं। पूरी तरह से इस संकट की घड़ी में पार्टी एकजुट, गठबंधन एकजुट, तमाम झारखंड वासियों का नैतिक बल साथ में और विरोधियों का पस्त हौसला, ये एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। और आज कहीं कोई परेशानी नहीं है, इतना मैं बता दूं आपको। जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। झारखंड में 81 विधायकों की विधानसभा है, लेकिन गांडेय से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे से विधानसभा की संख्या 80 रह गई है। इनमें से जेएमएम विधायक रामदास सोरेन और बीजेपी विधायक इंद्रजीत महतो खराब स्वास्थ्य के कारण विधानसभा में नहीं पहुंच पाए। ऐसे में विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 47 और विपक्ष में 29 वोट पड़े और इस तरह चंपाई सोरेन की सरकार बच गई। चंपाई सोरेन ये बताने में जुटे रहे कि हेमंत सोरेन तो निर्दोष हैं, जबकि दोषी तो बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन उनका बाल तक बाका नहीं होता। विपक्ष के सदस्य भानु प्रताप शाही, जिसका 7 करोड़ रुपया ईडी ने शपथ किया। अदालत की विशेष अनुमति से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विधानसभा में पहुंचे थे। दरअसल 31 जनवरी को ईडी की टीम हेमंत सोरेन के आवास पर उनसे पूछताछ के लिए पहुंची थी। हेमंत सोरेन उस वक्त मुख्यमंत्री थे, लेकिन ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। हेमंत का दर्द विधानसभा में छलका, कुछ खुद पर लगे आरोपों के जरिए, कुछ राजभवन पर लगाए गए उनके आरोपों के जरिए। 31 तारीख रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का गिरफ्तार हुआ हो, गिरफ्तारी हुई हो, मेरे संज्ञान में नहीं है।
ये मुझे लगता है ये पहला घटना है और मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद 31 जनवरी की रात ये सवाल उठा कि क्या झारखंड में इंडिया ब्लॉक की सरकार रहेगी या जाएगी। हालांकि जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी गठबंधन ने पहले ही तय कर लिया था कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और इस्तीफे के बाद चंपाई सोरेन उनके नेता होंगे। लेकिन जब राजभवन से सरकार बनने के लिए न्योता आने में देरी होने लगी तो सवाल उठने लगा। हम पहले से ही कह रहे थे कि हम ये विश्वास मत सही मात्रा में, भारी मात्रा में जीतेंगे। 47 विधायकों ने विश्वास मत का समर्थन किया है। ऑपरेशन कीचड़ विफल हुआ है। हालांकि इंडिया ब्लॉक के विधायक एकजुट रहे और विधानसभा में उनकी एकजुटता चंपाई सोरेन की सरकार के बहुमत के रूप में सामने आई। जाहिर है कि इससे लोकसभा चुनाव के वक्त झारखंड में विपक्षी दलों को चुनावी मैदान में थोड़ी ताकत मिलेगी। इसका अंदाजा आप हेमंत सोरेन के इस बयान से लगा सकते हैं। मैं आंसू नहीं बहाऊं, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। अब उस दिन का इंतजार है। अभी तो गवर्नर हाउस का quorum पूरा हो गया। अब विधानसभा से लोग कब अरेस्ट होंगे, राष्ट्रपति भवन से कब अरेस्ट होंगे, लोकसभा, राज्यसभा से लोग कब अरेस्ट होंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी ना हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में कोई फाउल प्ले है, ना सरकार को गिराने का कोई प्रयास हुआ। कहीं हॉर्स ट्रेडिंग का डर नहीं था, उनके अंदर का विश्वास था, उनके अंदर का अंतर्कलह था, अंतर्द्वंद उनके अंदर था जो अभी भी विद्यमान है। भले ही उन्होंने आज दिखाया है एकता, लेकिन अंदर में है और कुछ दिनों में सामने आपको दिख भी जाएगा। संयोग देखिए कि इस वक्त राहुल गांधी भी झारखंड में ही है, जहां उन्होंने हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात की। झारखंड में मची राजनीतिक उठापटक के बीच चंपाई सोरेन की सरकार ने फ्लोर पे विश्वास मत तो हासिल कर लिया, लेकिन सरकार की चुनौती अभी भी कम नहीं हुई है, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार कर सभी विधायकों को एकजुट रखना नई सरकार के लिए एक नई चुनौती होगी। देखना होगा कि खुद को हेमंत सोरेन सरकार का पार्ट 2 बताने वाले कुल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपाई सोरेन क्या फार्मूला निकालते हैं। रांची से हरिवंश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदला है। वो बीजेपी के साथ एनडीए में चले गए हैं। अब 12 फरवरी को उन्हें बहुमत हासिल करना है। इस बीच बाकी दलों के विधायक तो पटना में ही हैं, लेकिन कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर तेलंगाना चली गई है। वो विश्वास प्रस्ताव के एक दिन पहले ही पटना पहुंचने वाले हैं। आखिर विधायकों के टूटने की आशंका के पीछे कोई बड़ी सियासी खेल तो नहीं है। पहले झारखंड से कांग्रेस विधायकों का जत्था हैदराबाद पहुंचा और अब बिहार से। विधायकों को किसी कांग्रेस शासित राज्य के रिजॉर्ट में सुरक्षित रखने की बात से सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस को बिहार और झारखंड में अपने विधायकों के टूटने का खतरा है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ऐसा कर तो सकती है, लेकिन हमें कोई डर नहीं है। लेकिन जब डर नहीं है तो विधायकों को रातों रात पटना से हैदराबाद पहुंचाने की नौबत क्यों आई। कांग्रेस कह रही है कि उसके विधायक तो तेलंगाना के अपने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बधाई देने गए हैं। अरे भाई, नई सरकार बनी है, हम लोग को सब विधायक हम लोग आए हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, बधाई देंगे नई सरकार के लिए। रविवार को पटना से कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद रवाना किया गया। बिहार में कांग्रेस के कुल 17 विधायक हैं, जिनमें से 3 विधायक अलग अलग कारणों से नहीं गए। विक्रम से विधायक सिद्धार्थ अपने क्षेत्र की व्यस्तता का हवाला देकर नहीं गए। विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के घर में शादी है, इसलिए नहीं गए। जबकि अररिया के विधायक
आबिदुर रहमान बीमारी की वजह से नहीं गए। इस तरह बाकी बचे 14 विधायक हैदराबाद के लिए उड़ गए, जहां पड़ोस के आरआर जिले के एक शानदार रिजॉर्ट में उनके रहने का इंतजाम किया गया है। जिस रिजॉर्ट में उन्हें रखा गया है, उसकी एंट्री और एग्जिट गेट पर पुलिस का पहरा है, ताकि दूसरा अंदर बाहर आ या जा ना सके। अब बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष भले कह रहे हैं कि हमारे विधायक तो कर्टसी मुलाकात के लिए तेलंगाना गए हैं, लेकिन तेलंगाना से आने वाली कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी कह रही है कि बीजेपी हमारे विधायकों को तोड़ती है, तो हम बचाएंगे नहीं क्या? इनको क्या तकलीफ है, उनको क्या मतलब है? हम पार्टी के नाते हम खर्च करेंगे, हम रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करेंगे, हम कुछ भी करेंगे। आप कौन से पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये बताइए। दरअसल कांग्रेस ने विधायकों के टूटने का दर्द मध्य प्रदेश में झेला था। पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस भले ही बुरी तरह धुल गई, लेकिन 2018 में उसने सरकार बना ली थी। लेकिन बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए कांग्रेस विधायकों को तोड़कर कमलनाथ की सरकार गिरवा दी थी। कांग्रेस उन अनुभवों को देखते हुए अपने विधायकों को बचाना चाहती है, ताकि 12 फरवरी को जब पटना विधानसभा में नीतीश कुमार अपना बहुमत साबित करें, तो कांग्रेस के विधायक कहीं पाला न बदल ले। लेकिन बीजेपी कह रही है कि पार्टी तोड़ना उसकी फितरत नहीं। ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। कांग्रेस परिवारवाद, वंशवादी और जमींदारी मानसिकता के लोग हैं। जनता के जनादेश प्राप्त किए हुए विधायक पर विश्वास करना चाहिए। लोकतंत्र में उनको विश्वास है, तो जनता को ये विधायक को बंधुआ मजदूर की तरह बांध करके यहाँ से वहाँ ले जाके घुमाते रहना भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर नहीं है। और विधायक पर जब विश्वास नहीं है, तो इनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। और ऐसे लोग डरे सहमे लोग होते हैं, क्योंकि जिनके मन के अंदर नीयत में खोट रहता है, इसलिए वो भयभीत रहते हैं। कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस का खतरा सता रहा है। गोवा से लेकर मणिपुर तक कांग्रेस के विधायक टूट चुके हैं। फिर कांग्रेस को लगता है कि जब बिहार में मुख्यमंत्री का ही ठिकाना नहीं कि कब वो एनडीए के हो जाएं और कब महागठबंधन के, तो विधायकों को बचाना जरूरी हो जाता है। हालांकि कांग्रेस कह तो रही है कि उसके विधायक एकता की सीमेंट से चिपके हुए हैं। हमारे 19 विधायक वो पूरी तरह एकजुट, एक मत है और कांग्रेस के तिरंगे और नेतृत्व के साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो स्वयं से डरी हुई है कि माझी पता नहीं क्या गुल खिला दे। जेडीयू के कुछ विधायक न जाने कब, जो खासतौर से वो जो भाजपा के साथ गठबंधन से खुश नहीं है, वो पता नहीं कौन सा रास्ता अख्तियार कर ले, तो इसलिए वो कांग्रेस के बारे में अफवाह उड़ाती रहती, झूठी बेबुनियाद, जो सही नहीं है। झारखंड के कांग्रेसी विधायक तो 2 दिन में ही हैदराबाद का नजारा लेकर लौट आए, लेकिन बिहार के विधायक इस मामले में खुशकिस्मत है कि वो 1 हफ्ते तक आराम करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार तो 12 को बहुमत साबित करेंगे। झारखंड के बाद कांग्रेस के बिहार के विधायकों को हैदराबाद ले जाने के पीछे भले ही उनका पार्टी नेतृत्व जो भी तर्क दे, लेकिन सच्चाई यही है कि पार्टी आलाकमान के प्रति असंतोष और विधायकों में अपने भविष्य को लेकर असुरक्षा के कारण इन दोनों राज्यों में कांग्रेस विधायकों के बीच टूट की संभावना हमेशा प्रबल बनी रहती है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। विधायकों के टूटने का डर सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं सताता है, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर बेहद संगीन आरोप लगा चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर नोटिस इसलिए गया था कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने बीजेपी पर उनके विधायकों को तोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाया था। एक एमएलए को आके कहते हैं भाई 20-20 करोड़ रुपए ले ले और टूट के आ जा, 2-4 को और लाएगा तो तेरे को 25 करोड़ देंगे, और नहीं तो जैसे मनीष सिसोदिया का हाल करा, तेरे ऊपर भी रेड करेंगे, तेरे को गिरफ्तार करेंगे, सीबीआई और ईडी छोड़ देंगे तेरे खिलाफ। अब ये जांच का मामला है कि केजरीवाल के आरोपों में कोई दम है या ये एक विशुद्ध राजनीति है। लेकिन विधायकों की टूट का सबसे बड़ा असर मुंबई में दिखा, जब 2022 में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई। तब उद्धव ठाकरे की पार्टी का बड़ा हिस्सा लेकर एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ चले गए। शिंदे को इसका इनाम मिला
और वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। फिर यही कहानी महाविकास आघाड़ी के दूसरे दल यानी शरद पवार की एनसीपी में पिछले साल दोहराई गई, जब शरद पवार के भतीजे पार्टी तोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। इनको भी इनाम मिला और ये उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।